स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक के लिए ये जो पूरा महीना है जून का कैसा रहने वाला है। यानी इस पूरे महीने में इनके साथ क्या क्या होगा, अच्छा भी और बुरा भी। खास तौर पे हम आपको बताएंगे कि 3 विशेष चीज जो इनके साथ होके रहेंगी। देखिए, एक तो जो है बुध आदित्य योग बन रहा है इनकी कुंडली में, गोचर में, तो जितने भी सरकारी इनके काम रुके हुए थे वो होके रहेंगे। साथ ही साथ जो सूर्य होते हैं बहुत करेज देते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, तो वो भी आपको जरूर महसूस होगा। इसके साथ जो दूसरी चीज आपको महसूस भी होगी और जून के महीने में आप देखेंगे कि लग्जरी यहाँ पर बहुत बढ़ने वाली है। लग्जरी से आपको बहुत ज्यादा, हम कहेंगे मतलब आप इंजॉय करेंगे, फायदा भी होगा और कंफर्ट में रहेंगे। तीसरी चीज, सुख भी आपका बढ़ेगा और माता से संबंध भी आपके बेटर होंगे। लेकिन एक चीज की हम हमेशा कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अच्छाइयां हैं तो कुछ ना कुछ बुरा भी होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जून के महीने में वृश्चिक राशि वालों को किस चीज का खास ध्यान रखना है, तो वो ये है कि इकट्ठा एकदम से इन्हें कहीं ना कहीं धन का नुकसान हो सकता है। और जो दूसरी चीज है, इन्हें अपनी लव लाइफ को जून के महीने में बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है। ये सब आपके साथ कैसे होगा, इन चीजों के लिए आपको क्या क्या रेमेडीज अपनानी चाहिए, ये हम आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। अब हम देखेंगे कि जून महीने में वृश्चिक राशि के लिए क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रह क्या कहते हैं, कैसे कैसे जो हम कहेंगे उनका करियर कैसा रहने वाला है, उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, ओवरऑल अब सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जून के महीने में कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो बुध हैं, सबसे पहले बुध अभी टॉरस में चल रहे हैं, वृषभ में चल रहे हैं और 6 जून को मिथुन में प्रवेश करेंगे। यानी जो वृश्चिक राशि वाले हैं, स्कॉर्पियंस के लिए बुध भी अष्टम में आ जाएंगे। अभी इनके जो गुरु हैं अष्टम में हैं, अष्टम में आए हैं, अभी 15 मई को चेंज हुए हैं और जो बुध की स्थिति है वो भी अष्टम में आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो सूर्य है, सूर्य भी 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी 8th हाउस में आ जाएंगे। तो वृश्चिक के लिए काफी ग्रह इस बार इस महीने त्रिक भाव में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इनका क्या प्रभाव रहेगा, कैसा हाल रहने वाला है वृश्चिक का, ये हम आगे देखेंगे। और इसके साथ शुक्र की अगर हम स्थिति देखें तो शुक्र पूरे ही महीने 29 हम जो कहेंगे जून तक, वो आपके 6th हाउस में ही रहने वाले हैं। अभी मेष में चल रहे हैं, शुक्र की जो स्थिति है पूरे जून में यही रहेंगे और जून के एंड में जाके 29-30 को जो है शुक्र आपके केंद्र में आ जाएंगे, यानी वृषभ में अपनी ही राशि में आएंगे। पर वो आगे की बात है, जिसके परिणाम आगे जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ओवरऑल महीना, पूरे ही महीने में राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं। यानी आप देख सकते हैं राहु केतु के नीचे नीचे सारे ग्रह आ गए हैं। जब भी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। और ये काल सर्प दोष चाहे गोचर में हो या आपकी कुंडली में हो, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ले आता है, अप एंड डाउन ले आता है और आपको लाइफ में उतना यश नहीं मिलता, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। तो वृश्चिक के लिए जून में क्या क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की और उससे भी पहले हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह आपका कहाँ बैठा है। देखिए, 4th हाउस में आपके राहु विराजमान है, 5th में शनि है और जैसा हमने बताया 6ठे में आपके शुक्र हैं, 7th हाउस में सूर्य बुध है। जैसे हमने बताया था कि आपके गवर्नमेंट से जितने भी काम अटके हुए हैं वो जरूर इस महीने में होने वाले हैं। हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि बुध आदित्य योग बन रहा है और आपके सरकारी महकमों से आपको फायदा हो सकता है। गुरु अष्टम में है, भाग्य में आपके नीच के मंगल हैं जो थोड़ा सा शेकी कर सकते हैं कॉन्फिडेंस को, लेकिन ये भी बदलेंगे 7 तारीख को। और केतु आपकी प्रोफेशनल हाउस में है, तो थिंकिंग ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा 1st हाउस को देखते हैं। पहला जो हाउस होता है लगन, जिसे हम कहते हैं असेंडेंट, आपकी जो खुद के लॉर्ड हैं मंगल, वो पूरे महीने तो हम नहीं कहेंगे, यानी जून का जो पहला हफ्ता होगा, जून महीने का पहला हफ्ता, वहां मंगल जो है आपके नीच के चल रहे हैं, भाग्य में बैठे हैं, आपके खुद के ही लॉर्ड। तो यानी अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जो पहला हफ्ता रहने वाला है, ये यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थकान महसूस होगी। थोड़ा भी काम करेंगे आपको लगेगा सो जाओ, बैठ जाओ, मन नहीं करेगा, एनर्जी लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको सिर दर्द की समस्या भी यहाँ पर रह सकती है बिकॉज ऑफ मंगल, क्योंकि मंगल नीच के हैं। लेकिन ये समस्या आपका जो है हम कहेंगे 7 जून तक रहेगी। उसके बाद जो मंगल की स्थिति है
मंगल केतु के साथ आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे और आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल का आना अच्छा है और जो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या है मंगल से रिलेटेड वो दूर होंगी। यहाँ पर मंगल आपको जो देखिए पहले नीच के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बीपी में भी दिक्कत दे सकते हैं। एक और प्रॉब्लम अभी हम कहेंगे वृश्चिक राशि वालों के साथ चल रही है, जो ना सिर्फ जून में बल्कि आगे भी चलेगी। गुरु भी अष्टम में है और हम कहेंगे कि शुक्र भी इनके छठे घर में है, बाद में बुध और सूर्य भी आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आंखों में इरिटेशन हो सकता है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की समस्या हो सकती है, पुट ऑन कर सकते हैं, वेट आपका बढ़ सकता है, चर्बी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले होते हैं गुरु। यहाँ रह के फैट इंक्रीज हो सकता है, तो खाने पीने का ध्यान रखें, डाइट्स कंट्रोल करें, किसी भी ज्यादा तामसिक चीजें, एडिक्शंस, अल्कोहल को अवॉइड करें, वो यहाँ पर बढ़ सकता है। तो वृश्चिक राशि को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ जब बाद में 15 जून को सूर्य भी आपके यहाँ आएंगे तो बुध आदित्य योग तो बनेगा, प्रोफेशनली चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आंखों में दिक्कत आ सकती है और कहीं ना कहीं एलर्जीज वगैरह थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखना है। आप कहेंगे हमने बहुत सारी चीजें बता दी, पर हाल यही है। तो 15 जून के बाद ज्यादा सतर्क रहें, केयरफुल रहें स्वास्थ्य को लेके। लेकिन देखिए ये सबके साथ एक सा नहीं होगा, बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो, शनि अच्छे हो, गुरु अच्छे हो, तो आपको वो इस नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। और वहां पर अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो वो दिक्कत भी दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप चाहें तो अपनी कुंडली का भी निरीक्षण हमसे करवा सकते हैं। यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस से हमेशा लव लाइफ को देखा जाता है। जो आपका प्रेम है, भावनाएं हैं, दोस्ती हैं, वो सब आपके 5th हाउस से देखी जाती है। शनि मौजूद हैं और आपकी जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं वृश्चिक के लिए, वो भी गुरु अभी अष्टम में चले गए हैं। तो वही बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको लव लाइफ में, क्योंकि स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। और 15 जून के बाद तो सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा एरोगेंस आपका बढ़ेगा, आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वही सही है। हालांकि मंगल की स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिर भी आपको तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर नहीं रखना है। कभी भी केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी छठे, 8वें, 12वें में जाते हैं, त्रिक भाव में जो नेगेटिव प्लेसेस हैं, मिस फॉर्च्यून के हाउस होते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तो गुरु आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं जो आपके 8th हाउस में चले गए हैं। तो यहाँ पर अचानक से रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है और जब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जब सूर्य आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे तो देखिए गुरु और सूर्य मित्र होते हैं, बुध भी यहाँ आएंगे। तो ऐसे में अपनी वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जब आपकी सूर्य यहाँ होंगे तो जो उनकी 7th दृष्टि होगी आपके वाणी भाव पे होगी, आपके कुटुंब में होगी, टेम्परामेंट पे होगी, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल देंगे जो सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा तालमेल बिठाने की जरूरत है और जो आपकी चीजें हैं, आपकी लव लाइफ बेटर रहे, लव लाइफ आपकी अच्छी रहे, उसके लिए देखिए हमेशा एक स्टोन, एक क्रिस्टल होता है रोज क्वार्ट्ज, जो हमेशा हम लव लाइफ जिनकी डैमेज है, खराब है, उनको पहनाते हैं। तो यहाँ पर हम वृश्चिक राशि वालों को भी सजेस्ट करेंगे कि आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जरूर अपने हाथ में पहने और आप चाहें तो उसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से अभिमंत्रित होगा, एनर्जाइज करके आपको देंगे, विद सर्टिफिकेशन देंगे। यहाँ पर देखिए लव लाइफ आपकी खराब हो सकती है और लव लाइफ, इमोशंस, भावनाएं, कहते हैं ना कि सब कुछ होता है। तो जब आपकी दोस्ती ही खत्म होगी या प्यार खत्म होगा तो डेफिनेटली आपकी जो और चीजें हैं वो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी हेल्थ पर भी असर आ सकता है। तो थोड़ा सा लव लाइफ का ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए और जरूर से आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जरूर से धारण करें। इससे आपको काफी लाभ होगा, काफी फायदे होंगे और जो दोनों का एक अट्रैक्शन है, दोनों की बॉन्डिंग है और जो रिश्ते की हम कहेंगे फ्रेग्रेंस है, वो यहाँ पर बनी रहेगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप जरूर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए 7th हाउस जो होता है वहां से, सप्तम से आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। यहाँ जो हम कहेंगे जून के महीने की शुरुआत में बुध आदित्य योग बना हुआ है जो काफी अच्छा है, लेकिन सूर्य का कभी भी 7th हाउस में होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। देखिए प्रोफेशनल लाइफ स्कॉर्पियंस की, वृश्चिक की जून में अच्छी नजर आ रही है, लेकिन
पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। टेम्परामेंट को एकदम संभाल के रखें, क्योंकि जो सूर्य है सीधे आपकी लगन को देख रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा गुस्से में रखेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो जब तक सूर्य यहाँ पर हैं, यानी 15 जून तक, तब तक आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, गुस्सा रह सकता है, या छोटी छोटी बातों पे विवाद हो सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि तालमेल बैठा के रखें और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको रेमेडीज बताएंगे। जब 15 जून को सूर्य यहाँ से निकलकर आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, देखिए हालांकि शुरू में आपके कर्म की स्थिति अच्छी है, बाद में आपके जो कर्म के लॉर्ड हैं सूर्य, वो 8th हाउस में आ जाएंगे, तो चीजें उतनी अच्छी हम नहीं कहेंगे कि रहेंगी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए स्थितियां उस समय बेटर हो सकती हैं। तो 15 जून तक अगर किसी भी कपल में कोई बात चल रही है, विवाद चल रहा है, तो उसे थोड़ा सा संभाल के रखें। दोनों ही, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों के लिए गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में ध्यान रखें। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए भी हम कहेंगे कि स्कॉर्पियंस के लिए अभी समय अच्छा नहीं है, तो सिंगल ही रहें, मिंगल का टाइम नहीं है। गो विद द फ्लो, चीजें जैसी हैं वैसे ही चलने दें। बहुत इम्पल्सिव होके आप डिसीजन नहीं लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि थोड़ा सा शांति में तो रहना है और इमोशनल होके इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना। ये ओवरऑल आपके लिए जून का महीना यही संदेश दे रहा है। कर्म की हम बात करें तो कर्म क्षेत्र में आपके केतु विराजमान है और सामने राहु हैं। राहु और केतु, देखिए राहु तो फिर भी एक माइंडेड होते हैं और केतु माइंडलेस प्लैनेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिस जगह केतु होते हैं, डिटैचमेंट देते हैं, तो काम आपका अच्छा होगा, लेकिन उतनी संतुष्टि यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप काम को लेके कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि बुध आदित्य योग बना हुआ है, आगे भी बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन आपके जो प्रोफेशनल लॉर्ड हैं सूर्य 15 जून तक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अलायंसेस, जो हम कहते हैं कि मिलजुल के काम करना, जॉइंट वेंचर्स, उनके लिए भी स्थिति आपकी ठीक बनी हुई है। तो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सूर्य जब तक 15 जून तक यहाँ हैं तभी ले लें। उसके बाद सूर्य की जो स्थिति है, अष्टम में चले जाएंगे, आपके कर्म के स्वामी, तो वो स्थिति आपके लिए बेटर नहीं है। साथ ही साथ इस जो हम कहेंगे महीने में, पूरे ही महीने आपके राहु केतु का पूरा ही काल सर्प दोष भी बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन लाता है, सांप सीढ़ी की तरह लाइफ को कर देता है। ऐसे में कभी भी आपको स्पेक्यूलेशंस, ट्रेडिंग या जो हम कहेंगे बहुत ज्यादा सट्टा और इस टाइप की चीजों में नहीं जाना है, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए काल सर्प दोष में एकदम इंसान पीक पे जाता है और फिर डाउन हो जाता है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। काल सर्प दोष से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ स्टडी रहे, कंसिस्टेंट रहे और आप कंटिन्यू, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ चलता रहे, तो आप अवश्य ही अपने घर में एक शुभ मुहूर्त में पारस शिवलिंग को स्थापित करें। ये आपके जीवन में मानसिक शांति भी लाएगा और आपको ग्रोथ भी देगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जो हमारी साइट तक आपको लेके जाएगा और वहां से आप अभिमंत्रित सर्टिफाइड पारस शिवलिंग ले सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से एनर्जाइज होगा। उसको आप एक अच्छे मुहूर्त में, प्रदोष के दिन या मंडे के दिन अपने घर में विराजमान करें मंदिर में, इससे आपको काफी लाभ होगा। वृश्चिक के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि उन्हें तो जरूर ये लेना चाहिए, क्योंकि देखिए केतु लगभग 1.5 साल आपके ही, जो हम कहेंगे इस समय आपकी प्रोफेशनल हाउस में रहेंगे, तो केतु का यहाँ होना ज्यादा इमोशनल आपको बना देगा, थिंकिंग आपकी ज्यादा बढ़ा देगा, और जो कहते हैं कि कर्म के प्रति आप जितने फोकस से, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट ले आएगा। तो प्रोफेशनल लाइफ बेटर रहेगी शुरू के 15 दिन, बाद के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इकट्ठे आपको कहीं भी लॉस हो सकते हैं, पैसा आपका अटक सकता है, और इन्वेस्टमेंट का समय भी ये नहीं है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। लेकिन जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए हम बताएंगे कि राहु की सीधी दृष्टि है, तो जो लोग सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं या AI से रिलेटेड है या कहीं ना कहीं गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम है आपका, लाइजनिंग से रिलेटेड काम है, या कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड से आप लिंक हैं, तो आप लोगों को ज़रूर फायदा हो सकता है। यहाँ पर समय ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो लोग कहीं भी कंसल्टेंसी है, टीचिंग है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, तो कार्य क्षेत्र भी आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जिन लोगों को पढ़ाइयाँ करनी है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो देखिए शनि यहाँ पे विराजमान है। शनि जैसे हम कहते हैं,
शनि देते तो हैं, और जिस हाउस में शनि विराजमान रहते हैं वहां पर अपने कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं, यानी मेहनत जरूर करेंगे। स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, आप मेहनत करेंगे, चीजें आपके लिए होंगी, लेकिन रिजल्ट स्लो रहेंगे। और पंचम के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो भी 8th हाउस में हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स बेहतर रहें, उससे थोड़ा सा चीजें डाउन हो सकती हैं, लेकिन घबराएं नहीं, मेहनत करें। और बुध की स्थिति जरूर जो हम कहेंगे बाद में आपके लिए बेटर होगी, लेकिन अभी भी शुरू में भी अगर हम 15 जून तक देखें तो सूर्य और बुध यहाँ पर हैं। बुध जरूर अष्टम में चले जाएंगे, लेकिन बुध और सूर्य जो यहाँ बैठ के आपकी लगन को देख रहे हैं, ये आपकी बुद्धि को प्रखर रखेंगे, ब्रेनी बनाएंगे, तो चीजें आपकी एक लेवल तक ठीक रहने वाली हैं। मेहनत करें। बात करें हम नेक्स्ट अध्यात्म की और आपका जो है भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, लेकिन जो अभी आपकी स्थिति है, गुरु की स्थिति अष्टम में है, तो वो गुरु यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं नॉलेज जरूर बताएंगे आपको और सिखाएंगे भी, क्योंकि गुरु का यहाँ होना, अष्टम हाउस होता है ये 8th हाउस, जो हिडन नॉलेज भी देता है, ज्ञान भी देता है। आपने सुना होगा कि कुंडलिनी जागृत होना या शास्त्रों का ज्ञान या अकल्ट में इंटरेस्ट, ये सब गुरु दे सकते हैं। तो आप धार्मिक रहेंगे, धर्म का अध्ययन करेंगे, ये सब यहाँ पर जून के पूरे ही महीने में नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु यहीं रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हम कहेंगे धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे फल यहाँ पर गुरु देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अध्यात्म आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, चीजें बेटर होंगी। और जब मंगल यानी आपके भाग्य के जो स्वामी है समय, मतलब भाग्येश, तो देखिए आपके मून है जो यहाँ पर नीच के हो जाते हैं वृश्चिक में, लेकिन आपके जो राशि स्वामी है मंगल वृश्चिक के, वो जरूर 7 जून के बाद बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, सूर्य के घर में आ जाएंगे। तो भाग्य आपका बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन देखिए, भाग्य बदलता रहता है, क्योंकि जो चंद्रमा है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलते हैं। तो ऐसे में वृश्चिक का भाग्य भी हम कहेंगे कभी अच्छा होता है, कभी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बहुत ज्यादा कर्म प्रधान राशि होती है वृश्चिक जो होती है, काफी लॉयल होते हैं, मेहनती होते हैं, पर परिणाम इन्हें थोड़े से कम मिलते हैं। और अभी तो राहु केतु भी पूरा काल सर्प दोष बना रहे हैं, तो मेहनत करते रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन पूरे ही महीने जो हम एक रिकैप देखते हैं, तो ऐसे में आपका देखिए बुध आदित्य योग, यानी जो महीने की शुरुआत है, शुरू के 15 दिन आपको काफी लाभ दे सकता है, सरकारी महकमे से फायदा दे सकता है। इसके साथ साथ ही अगर हम आपकी मैरिड लाइफ को देखें तो वो भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये जो पूरा ही महीना है, जून का महीना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ज़्यादा बेहतर है। रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, तो उनको आपको संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, और इसके साथ साथ हम कहेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के भड़काने में भी नहीं आना है, और एरोगेंस भी नहीं रखना है। ये आपके लिए ये जून का पूरा महीना कहता है। इसके साथ साथ पूरे ही महीने आपको शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। शिव पार्वती के मंदिर जाएं, वहाँ जल चढ़ाएं, जितनी सेवा आप कर पाएं करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी है। इसके साथ साथ हनुमान जी के जो प्रिय हैं राम रक्षा स्तोत्र, राम जी का भी यानी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। हमने आपको पारस शिवलिंग बताया है, वो आप जरूर अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, और आपकी लव लाइफ बेटर रहे उसके लिए आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी अवश्य पहने, और जो देवी को आप शुक्रवार के दिन हनी चढ़ाएं। ये सब आप करते रहें तो इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं, चाहे कोई मीटिंग है या एग्जाम है, तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, इससे जो आपके लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद मिलेंगे। इसके साथ साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।